किसी दिन मुख्यमंत्री चल के देखें इन बसों में कितनी सुरक्षित है, कितनी साफ सफाई होती, तब जाके ये बसों की हालत सुधरेगी। केवल मंत्रालय में बैठ के काम नहीं किया जा सकता। इससे जनता कितनी खुश है। कई इशू आते हैं, चोरी की घटनाएं आती हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले आते हैं। यहाँ पे बस स्टॉप नहीं है तो बैठने की बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत घंटे लगते हैं, टाइम में वेट करना पड़ता है। और बस में भीड़ होने के कारण डेफिनेटली चोरी का तो डर रहता है। प्रॉपर तरीके से नहीं चलती और साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं रहती। टाइम ज़्यादा लगाती है एक चीज़ पहले। हाँ। अगर अपने को जाना है, जल्दी जाना है, रुकती रहती है। मतलब ज्यादा न्यू मार्केट में रुकती होगी, जवाहर चौक में रुकती होगी, या यहाँ पे रुकती है, टाइम ज़्यादा लगाती है। इतना टैक्स देने के बावजूद भी राजधानी भोपाल की बसें क्यों नहीं सुधर पा रही हैं, या क्या स्थिति है राजधानी में बसों की। साइकिल ट्रैक बनाने का और फुटपाथ वगैरह का, तो उसका जो करंट मैंने अभी तक सर्वे किया हुआ, मैंने जो करंट उसका हालत देखा है, कहीं पे भी फुटपाथ नहीं है, साइकिल ट्रैक्स तो है ही नहीं। और जो इनका पब्लिक बाइसाइकिल शेयरिंग हब का एक प्लान था वो कहीं कहीं पे है, लेकिन वो भी एकदम धूल से सना हुआ है। तो चेयर्स नहीं है, नाले के ऊपर बने हुए हैं, आसपास वेंडर्स का पूरा शॉप लगा हुआ है। तो व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य है मध्य प्रदेश, और राजधानी के ये हालात दिखाते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के टैक्स का पैसा किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं उस रूट पे बसेस का नंबर जो 303 है वो कम है, और मुझे ऐसा मतलब पता है कि उस रूट पे 3 या केवल 4 बस चलती है, जिसमें से भी 1-2 तो हमेशा खराब ही रहती है। चाहता हूं, मैं अपने साथ लेकर के आया हूं, राजधानी की बस का है, जो यहाँ नगर निगम की देखरेख में चले। बताइए कि ये राजधानी की बसों में इस तरह से खिड़कियों में प्रचार करना, बच्चे ट्रेवल करते, महिला ट्रेवल करती, कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कराता है आपको? गलत है, ये बहुत बेकार है, ये तो लोगों को फंसाना है। नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार आदर्श पांडे इस वक्त राजधानी भोपाल में हूं, और यहां लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं कि करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी जो मध्य प्रदेश सरकार या नगर निगम भोपाल की देखरेख में रेड बस चलती हैं, उससे जनता कितनी खुश है। कई इशू आते हैं, चोरी की घटनाएं आती हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले आते हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये राजधानी भोपाल का बोर्ड ऑफिस है, और यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि भाई इतने टैक्स के बावजूद भी आप जो सुविधाएं दे रही है सरकार, उससे आप कितना खुश हैं। बताइए, आपका क्या नाम है? नगमा। क्या आपको क्या लगता है, जो बोर्ड ऑफिस में यहाँ से आप बस लेती होंगी, रेड बस है नगर निगम की देखभाल में, BCLL, क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है, रिव्यू क्या है इसमें? एक्चुअली बसेस की जो टाइमिंग है वो फिक्स नहीं है, यहाँ पे बस स्टॉप नहीं है तो बैठने की बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत घंटे लगते हैं, टाइम में वेट करना पड़ता है। और बस में भीड़ होने के कारण डेफिनेटली चोरी का तो डर रहता ही है। आप अक्सर किस रूट में यात्रा करती हैं? बोर्ड ऑफिस टू कोकता बाईपास। तो बसों का टाइमिंग सही नहीं है, आप साफ सफाई या जो बस ड्राइविंग होती है उसमें आप कैसा रिव्यू देना चाहते हैं? जो बस की ड्राइविंग होती है वो भी रश रहती है, प्रॉपर तरीके से नहीं चलती और साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। आप महिला होने के नाते क्या बस में किसी प्रकार की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या किसी तरह की घटना होती, चोरी की घटना या मोबाइल का छीनना या पैसे चोरी होना, कुछ घटनाएं लगती हैं आपको? नहीं, अभी तो बेसिकली मैंने नहीं देखा ये सारी चीज़ें अभी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम गुर्जर है। जो यहाँ रेड बस चलती है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये इनकी सुविधाएं बेहतर हैं या बहुत सुधार करने की ज़रूरत है? यहाँ पर एक बात तो, पहली बात तो यह है कि भाई किराया जितना लगता है ना, उसमें तो अगर कार्ड बनवा लेंगे तो बहुत फ़ायदा रहता है कार्ड से। हाँ। कि महीने का अगर किसी का जाना, डेली आना जाना रहता है, उसके लिए कार्ड का बढ़िया सुविधा है। और यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगाती है एक चीज़ पहली वजह। हाँ। अगर अपने को जाना है, जल्दी जाना है, डेली का टाइम ऐसा रहता है कि अपने को यहाँ से नीलवाड़ जाना है तो 1 घंटे से कम नहीं लगाएगी। हाँ। और रुकती रहती है, मतलब ज़्यादा न्यू मार्केट में रुकती होगी, जवाहर चौक में रुकती होगी, या यहाँ पे रुकती है, टाइम ज़्यादा लगाती है, और सब बढ़िया है कहीं ना इसमें। कहीं। और देखें तो बसों में जो चोरी होती है, मोबाइलों की घटनाएं होती हैं, आप इस पर एग्री करते हैं कि क्या रेटिंग देंगे 5 में से भोपाल की रेड बस का? 5 में से भाई मैं 3.5 दूंगा रेटिंग। हाँ। आपको नहीं लगता कि इतने टैक्स के बावजूद भी इनकी सुविधा उतनी सही नहीं है, कहीं ना कहीं गंदगी होती है, कुछ सुधार होना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए? नहीं, गंदगी का तो मैंने भी कुछ देखा नहीं है, बसों में बढ़िया सिस्टम है, कैमरा लगा हुआ है, तो चोरी का भी इतना ज़्यादा वो नहीं, डर नहीं है। हाँ, बढ़िया है। जानेंगे कि मध्य प्रदेश शासन को इतना टैक्स देने के बावजूद भी राजधानी भोपाल की बसें क्यों नहीं सुधर पा रही हैं, या क्या स्थिति है राजधानी में बसों की। और
और भी लोगों से बातचीत करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी। एक्चुअली सर मैं आईआईटी खड़गपुर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं सर्वे ही करने के लिए आई हूँ। जो यहाँ पे इनका प्लान था साइकिल ट्रैक बनाने का और फुटपाथ वगैरह का, तो उसका जो करंट मैंने अभी तक सर्वे किया हुआ, मैंने जो करंट उसका हालत देखा है, कहीं पे भी फुटपाथ नहीं है, साइकिल ट्रैक्स तो है ही नहीं। और जो इनका पब्लिक बाइसाइकिल शेयरिंग हब का एक प्लान था वो कहीं कहीं पे है, लेकिन वो भी एकदम धूल से सना हुआ है। तो आप राजधानी को, मध्य प्रदेश की राजधानी को 5 में से कितने नंबर प्रेफर करती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आई विल रेट 2। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सुधार होने की ज़रूरत है? क्योंकि राजधानी की परिवहन देखें हैं, फुटपाथ में जो चार्टेड साइकिल चलती हैं उनमें तो आपकी हालत ही इतनी टाइट हो जाएगी कि वो खुलेंगी ही नहीं लॉक उसमें। तो कहीं ना कहीं सुधार। आपने रेड बस में ट्रैवल किया है? हाँ मैंने ट्रैवल किया है। क्या कैसी लगते हैं आपको? यहाँ का इसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, इनको नंबर ऑफ बसेस बढ़ाने चाहिए। और इनका चार्जेस ठीक है, बट वही है कि भीड़ हो जाती है, पीक टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इनको नंबर ऑफ बसेस बढ़ाने चाहिए। प्लस जो इनका बस स्टॉप जो है वो चेयर्स नहीं है, नाले के ऊपर बने हुए हैं, आसपास वेंडर्स का पूरा शॉप लगा हुआ है, तो बस स्टॉप्स की हालत बहुत ख़राब। और बहुत सारी जगह बस स्टॉप है भी नहीं, वो रोड पे ही चढ़ना उतरना हो रहा है। जैसे हम ये बोर्ड ऑफिस में है राजधानी के, और यहाँ देखें तो यहाँ बस स्टॉप की व्यवस्था नहीं है। लोग कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी खड़े होते हैं। ये पूरा व्यवस्था दिखा रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूर में मध्य प्रदेश शासन का सचिवालय है, आईएएस ऑफिसर बैठते हैं, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बैठते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य है मध्य प्रदेश। और राजधानी के ये हालात दिखाते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के टैक्स का पैसा किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर, राजधानी की बसों पर लेकर के आप बोलना चाहते हैं? हाँ, एक चीज़ है, जनरली मैं मिनाल रेसिडेंसी से यहाँ पर ट्रैवल करता हूँ, मेरा डेली का काम है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर में स्टडी करता हूँ। तो वहाँ से लेके यहाँ तक में एक बस चलती है 303 नंबर की। जी। अब वो 303 नंबर की बस ऐसी है कि जब मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ पे तो वो 1 घंटे बाद ही आती है। तो मतलब कहीं ना कहीं उस रूट पे बसेस का नंबर जो 303 है वो कम है। और मुझे ऐसा मतलब पता है कि उस रूट पे 3 या केवल 4 बस चलती है, जिसमें से भी 1-2 तो हमेशा ख़राब ही रहती है। तो कनेक्टिविटी सुधारने की ज़रूरत है। और बसों में चोरी और सफाई को लेकर के कोई रेटिंग? सफाई तो जनरली नॉर्मल से ठीक ठाक ही रहती है, और चोरी का केसेस तब मेरे सामने तो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ। और सेफ्टी पर्पज में हम देखें बसों के जो सीसीटीवी लगे रहते हैं और जो बाकी उनका जो बस में कर्मचारी रहते हैं उनका बर्ताव के अनुसार आप कैसा देखते हैं उनको? कर्मचारी का बर्ताव प्रोफेशनल रहता है, क्योंकि वो लोग भी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक्सपीरियंस है। तो जनरली उनका पब्लिक डीलिंग का काम होता है, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर कर रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं जो राजधानी की इन रेड बसों में ट्रेवल करते हैं और उनका क्या ओपिनियन है। एक्सक्यूज मी मैम, आपका क्या नाम है? रिंकी सेन। आप रेड बस में ट्रेवल करते हैं? जी हाँ। कितने मार्क्स देना चाहते हैं 5 में से? मैं 5 में से इसको 3.5 देना चाहती क्यों, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए? हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बस इसके पास हम रिचार्ज करवाते, कभी कभी टाइम पे नहीं आती है तो हम लोग लेट हो जाते हैं, ऑफिस कोचिंग या यहाँ पे भी जाना होता है हमें। जी। और बस स्टॉप बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, बैठक नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये एक बड़ा ही प्रश्न बनता है कि राजधानी में देखिए ये बस है, ये बस है, ये बस है, 413 की बस है, 307 है, आगे SR5 है। राजधानी में ये बोर्ड ऑफिस है, सबसे व्यस्त चौराहा है ये राजधानी का, लेकिन यहाँ बस स्टॉप की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोग कहीं भी बैठ रहे हैं, कहीं भी खड़े हो रहे हैं, कहीं भी कोई सामान फेंक रहे हैं। तो कैसे ये स्वच्छ बनेगी राजधानी? जो बसेस रहती है ना, उनका खड़ा होने का स्टॉप है ना, ये बीच में देखिए गाड़ी भी रखी हुई है, लोग भी आ रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग एज अ यूथ, अगर मैं गवर्नमेंट से प्रश्न करती हूँ, जब हम पॉपकॉर्न पर 3 टाइप का टैक्स दे रहे हैं, आपने सुना होगा न्यूज़ में, है ना, तो हम लोग टोल टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद जब हमें ऐसी फैसिलिटी, ये प्रश्न बनता है कि सरकार को इतना टैक्स देने के बावजूद भी व्यवस्थाओं में सुधार क्यों नहीं हो रहा? यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर नगर निगम का मुख्यालय है, वहाँ ऑफिस है, फिर भी आप व्यवस्थाओं के नाम पर देखिए शून्य है भोपाल। राजधानी है तो आप कह ही नहीं सकते कि मध्य प्रदेश की राजधानी। जो पत्थर पड़ा हुआ है वो अभी का नहीं है, वो बारिश से पहले का पड़ा हुआ अच्छा। है, शायद हमारे बैठने के लिए रखा होगा। हो सकता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि टैक्स लगता है, 5 स्टार जैसे सुविधा देते हैं, ढाबे जैसे। सही जी है? बिल्कुल, ढाबे में भी बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जयवंत ठाकरे, लाहौरपुर रहता हूँ। जी। आज से जब पहले बसें शुरू हुई थी, जिस समय महापौर आलोक शर्मा हुआ करते थे, जी। उस समय एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि एक ही पास से सभी बसों में जा सकते थे। जी। स्टूडेंट के लिए 400 का 250 का पास हुआ करता था, पत्रकारों के लिए 400 का। लेकिन जब से ये नए महापौर आए, इन्होंने पूरी व्यवस्था गड़बड़ कर दी है।
अगर आपको भोपाल से जाना है तो 3 या 4 पास रखना पड़ेंगे। उसका कारण ये है कि 3 और 4 ऑपरेटर हो गए और अभी कुछ बसें बंद हैं। जो लोग पास, जैसे हम पास बनाए हैं लेकिन पूरी बसें नहीं आती हैं, तो कम से कम एक पास हो। आप कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा सर कि यहाँ की बसों में किस तरह से अभद्रता के प्रचार होते हैं। मैं एक ताज़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, मैं अपने साथ लेकर के आया हूँ, राजधानी की बस का है जो यहाँ नगर निगम की देखरेख में चल रहा है। बताइए कि ये राजधानी की बसों में इस तरह से खिड़कियों में प्रचार करना, बच्चे ट्रैवल करते हैं, महिलाएं ट्रैवल करती, कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कराता है आपको? गलत है, ये बहुत बेकार है, ये तो लोगों को फंसाना है। इस तरह का प्रचार नहीं होना चाहिए। नगर निगम को इसमें देखरेख करनी चाहिए, हटाना चाहिए। हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। बताइए, आपको सोचने की बात है कि यहाँ 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन के छात्र, फर्स्ट ईयर के छात्र, सेकेंड ईयर के छात्र सभी ट्रैवल करते हैं, लेकिन राजधानी की बसों में इस तरह के पंपलेट लगाना, ये भी नहीं, यहाँ तक कि सट्टा प्रमोट किया जा रहा है बसों में। आप देखेंगे तो वहाँ ऐड लगाए जा रहे हैं, जेब पर चलते हैं, जेब कतरे चलते हैं। मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 40 से 45 पूरी बसों में डेली लोगों के मोबाइल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार से तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। नहीं, बसों में मोबाइल और पर्स बहुत संभाल के चलना पड़ता है कि जेब कतरे चलते हैं। इसमें ना तो पुलिस का कोई रोक टोक है ना कुछ है। कम से कम जेब कतरे न चलें, ऐसा भोपाल पुलिस करे। आपको नहीं लगता कि यहाँ मुख्यमंत्री हो गए और तमाम मंत्रालय हो गए, सचिवालय हो गया, फिर भी इस तरह की व्यवस्थाएं आती हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं सुनता, यहाँ कोई नहीं सुनता और बहुत असुरक्षित है। और नए सिरे से बसों का संचालन होना चाहिए, एक ही ऑपरेटर होना चाहिए ताकि एक ही कार्ड चालू हो। देखिए, व्यवस्थाओं के नाम पर आप देख सकते हैं कि आपको सोचने की बात है कि राजधानी में जो ये व्यस्तम बोर्ड ऑफिस का चौराहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है वहाँ, लेकिन स्ट्रीट लाइट तक की व्यवस्था नहीं की गई। हजारों महिलाएं चढ़ती हैं, उतरती हैं, लेकिन फिर भी इतनी लचर व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश शासन की क्या दर्शा रही हैं? इतने टैक्स के बावजूद भी लाडली बहना योजना और तमाम मुफ्त की योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ना और जीतना क्या दिखा रहा है? इतने टैक्स के बावजूद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं है, सवाल होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का ठीक नहीं है और प्राइवेट बसें, प्राइवेट मैजिक चलते हैं, वो बहुत सारी सवारियाँ भरते हैं, मैजिक वाले भी बहुत बढ़ते हैं। कहीं कहीं कम से कम लाल बसें चलती हैं, वो सुचारू रूप से चले और एक ही पास सभी में वैलिड हो। जैसे 400 का पास बनता है तो सभी में अलाउ हो, इस तरह से होना चाहिए, एक ही ऑपरेटर। समस्या तब आती है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास विभाग मंत्री, वित्त मंत्री, युवा खेल प्रकोष्ठ मंत्री, इतने मंत्रालय हैं, लेकिन जब ये लोग फॉर्च्यूनर से चलते हैं और आम नागरिक गरीब बसों में चलता है ना, तब ये व्यवस्थाएं और ज्यादा गड़बड़ा जाती। किसी दिन मुख्यमंत्री चल के देखें इन बसों में कितनी सुरक्षित है, कितनी साफ सफाई होती, तब जाके ये बसों की हालत सुधरेगी। केवल मंत्रालय में बैठ के काम नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उतर करके देखना पड़ेगा कि कितनी ज्यादा राजधानी में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों के लिए व्यवस्थाएं बेहतर हो पाई है। कैमरा पर्सन अभिषेक डहरिया के साथ